पूछने लगे और जो है धारण किसने किया? किसने किया? कन्हैया ने। अच्छा, कन्हैया ने धारण किया। तब तक श्री दामा ने कहा कि देख मैया, कन्हैया तक कम शक्ति मोपे नहीं है, मेरे अंदर उतनी शक्ति है। मैं भी देखो कन्हैया के साथ साथ हाथ में हाथ मिला के खड़ा हूं, मैं भी हाथ लगाया हूं। तुम क्या सोचती हो? कन्हैया ने कही कि जब मैंने कहा कि तुमने नहीं उठाओ, तुमने ही उठाओ है, हम कहाँ उठाए हैं? वो तो भाई ग्वाल वालों के कारण से ही मैं ये उठा पाया। मेरे अंदर कहां से सामर्थ्य होती कि जो मैं इसे उठा पाता? क्यों कि कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपिन करी सहाय, और राधा जू की कृपा सो गिरवर लियो उठा। तब तक श्री दामा ने कही कि देखो, जहां में कोई बड़ी बात नहीं है। मैया जसुदा, आप मुझे सोच रही हो कि तेरे लाला ने जब कनिष्ठ का उंगली पे गिरधर को धारण कर लियो है, तो जहाँ में कोई बड़ी बात, कोई विशेषता नहीं है, जाने कोई बड़ो तीर नहीं मार दो, कोई कमाल की बात नहीं कर दी। हाँ, क्योंकि हमारो सबसे ज्यादा भारी वजन है हमारे अंदर। क्यों? कह रहा है जो गिरवर गिर कर धरे, जो गिरवर गिर कर धरे, भैया में कौन कमाल। हाँ, और गिर समेत तुही उर धरे, कहो भार गोपाल। देखो मैया जी, मत सोचो कि तेरी लालाई की मेहनत पड़ रही है। हम तो जाए सहित रखे हैं, इसे सहित अपने अंदर बसाए हैं। तो बताओ भार किनमें अधिक है? आज जो है गिरधारी भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन का एक बहुत सुंदर प्यारा नाम निकल गया। क्या? गिरिराज धरण को धारण करने से इनका नाम पड़ गया गिरधारी। बोलो गिरधारी भगवान की। नख पे हर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे हर के श्री गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। बोलो गिरधारी भगवान की। ये एक नया नाम भगवान कन्हैया जी का। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि महाराज इंद्र ने जो सांवर्तक नामक मेघ बुलाए, वो मेघ जो है आप कह रहे कि ईंट से ईंट बहा दो जाओ पूरे ब्रजमंडल में, तो वो जल कहाँ गया? बात तो सही है, और जल की एक बूंद नहीं गिरी। तो हम आपको वो जल के विषय में बताएं। बात से पहले इधर राधा जी भी आ गए थे।
हाँ, कन्हैया जो है गिरधर को धारण किए हैं और राधा जी आ रही है। तब तक उधर से मैया का भी आना हो गया, तो दोनों बीच में मिल जाती है। तो क्या कहती है? अरे भाऊ है कमाल तार और फिरत है अकेली और ताहू बेतिहारी नैन कज्जल भरे। एक तो तू आ रही है और तेरा स्वरूप इतना सुंदर कि आंखों में काजल लगाई है। अरे तो ही देखे मेरो यो मन मोहन मन डुलाए उठे यो भगवान गोड़ो उतरो सकरियाई। तो फिर क्या करें? तो मालूम ये कहा कि सुनो, चंचल चपल नैन मूंद बैठी तोलो। बोली कौलो? बोली चौलो गिरधारी गिर सिख पे धरे। चंचल चपल नैन मूंद बैठी तोलो। बोली कौलो? बोली चौलो गिरधारी गिर नख पे धरे। इतनी जब बात सुनी तो राधा जी तो चली गई, क्योंकि वहां जाएंगे तो हमाओ तो चित्त भई दोनों डुलाओ और कहो हमाओ लाला को डुलगो तो पूरे ब्रज पता लगे पहाड़ के नीचे आ जाए। तो भाई जो है राधा जी ने कही कि अब जब मैया ही ने कह दिया है तो अब हम यहाँ से राधा जी तो वापिस चलेंगे। इधर जो एक बूंद भी नहीं गिरी बंधुओं, उसका कारण ये रहा। एक दिन मैया पार्वती ने कहा कि कोई पंडित जी को बुलाओ। बोले बाबा, और ऐसे वैसे पंडित जी ना हो, थोड़ा अच्छे से खाने पीने वाले हो, ऐसे पंडित जी को बुलाओ। हाँ, अब खात पियत वाले पंडित जी हैं कहाँ? पंडित जी के बारे में कह दिए खात पियत गिर गिर पड़े और पुनि पुनि उठी उठी खाए, और असली पंडित भैया जो खात पियत मर जाए। तो अब ये बात तो है ही। पहले जो है ये व्यवस्थाएं चलती थी, पहले भाव से खिलाते थे। जब कभी जाओ तो थोड़ा, अब तो ऐसा सिस्टम चल गया, अब तो कुफर सिस्टम चल गया है। अब तो ना कोई पूछता है ना जांचता है, सीधे लगा मार लगा जा। जो है बफेलो सिस्टम जैसा सिस्टम, सब लोग अपना पाते एक तो पाव का पाव को मतलब पहले जब है महाराज जी को बुलाओ जाते हैं और बढ़िया चरण पखारे जाते हैं। जो बारात में जो जल बचता था वो घर में छिड़का जाता था, ताकि हमारे घर की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो ब्राह्मण देवता के वो जल से पवित्र हो जाए, वो नेगेटिविटी, वो नकारात्मक शक्ति दूर हो, सकारात्मकता हमारे जीवन में आए। ये भावना से आदमी खिलाता था, फिर बढ़िया से बिठाता था, आसन लगाता था, तब सामने पहुँचता था। क्यों दादा? रणवीर दादा। और फिर कहता था कि जहाँ दो चार खाए भाग्यवान महाराज एक और तो दो तीन की तो सांस ना आती थी। और फिर जो है वो करुण तक आई हो मामला कहूँ फिरेगा चल जाते। अब तो मामला अलग हो गया। हम फिर भी आपसे कहते हैं, हालांकि और सब बातें पुराने में हैं, लिखी हैं, परंतु क्या बात नहीं लिखी, जब जब ब्राह्मण देवता है तब तब देसी घी खिलाया करो आप। हाँ, देसी घी ठीक होता है, ज़्यादा मत खिलाया करो। इससे क्या है कि वो आप जानते हो ना नुकसान होगा। और देसी घी आप लोगों के यहाँ खूब होता है, चकाचक शुद्ध बढ़िया एकदम भरवाओ उसमें, तो फिर कहना ही क्या, आनंद से भर जाएगा भाई। क्या कहना कि मौज आ गई भैया। अब तो भाई अलग व्यवस्थाएं हो गई है। चलो फिर भी हम तो यही चाहेंगे जहाँ जिनके पास व्यवस्था हो तो वो बढ़िया से खिलाए पिलाए। तो आज जो है माई ने, अन्नपूर्णा माई ने कढ़ाई को रखा और बढ़िया पकवान बन रहे हैं। अब
भोले बाबा चक्कर में कि देखो माई ने कहा कि कोई अच्छा ब्राह्मण आना चाहिए, सामान्य ब्राह्मण से नहीं बात बनेगी। अब खाई ना किया, एक पूरी खाई अब हमारी नहीं, अब हमारी नहीं है, एक मिठाई रखी, दूसरी बार मिठाई बना अब हमारी नहीं है। क्यों? इच्छा तो बहुत है और मरे जाए मिठाई मिट्टी है, खाए नहीं पाए। क्यों? अब ये समस्या में फंसते हैं। तो अन्नपूर्णा माई ने बढ़िया विविध प्रकार के व्यंजन बनाए और बाबा भोलेनाथ ने अगस्त जी को निमंत्रण किया। आज अगस्त जी महाराज आए, चरण पखारे बाबा ने और बढ़िया से आसन पे विराजमान किया और जो है भोग लगाना प्रारंभ कर दिया। और पूरी का मामला बंधुओं पूछो मत। एक भाई हो सकता है यहीं के अपने कीलर हो के हो, उन्होंने कहा कि महाराज जी जैसे पंडित जी मान ले कुआं में गिर गए तो उन्हें कैसे निकाले? हमने कहा पंडित जी होगा, गिरेगा ही नहीं। जैसे महाराज जी ऐसी स्थिति बन जाएगा गिर पड़े तो कैसे आ सके? यदि पंडित कूदे गिरे तो निकसे यही भांति और गरम गरम सिकवाए के पूरी ले भांति अपने आप निकल आएगा। यह तुम्हारी व्यवस्था में जो व्यवस्था है तो अपने आप आ जाएगा। तो जो है आज जो है भोले बाबा अनन्य भाव से बैठाया और धीरे धीरे प्रारंभ करते। अगस्त महाराज ने अब थोड़ा बहुत खाने वाले हो तो आप जान सकते हो, जिन्होंने चुल्लू भर है पूरा समुद्र पी गए, चुल्लू भर बना के और पूरा समुद्र पान कर लिया। तो अब उन्हें कहा तो भाई ऐसे पेट भरने वाला है नहीं। इन्होंने 27 दिन तक भोजन किया। अब बताओ लिमिट है, और इसकी लिमिट होती है। 27 दिन लगातार अन्नपूर्णा माई बनाए खिलाए भोले बाबा। लेकिन महाराज पाए ले पानी तो जो है बाद में दिए, और पहले भी लोग जो है पानी की तरफ नहीं भागते थे। ठीक है, भोजन पानी तो बाद की विषय है, पहले खाओ पियो चकाचक। और हालांकि पानी तो जल्दी पीना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब कम से कम 40 मिनट का अंतराल रखो, फिर देखो आपका सोचा नहीं कि महाराज इतने दूंगा सांस लीजिए ना, पियो घूंट घूंट पी सकते हो। बीच में जब आप भोजन पा रहे हैं तो बीच में थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट ले सकते हो, क्योंकि हमारे जो शरीर में एक अग्नि होती है वो जठराग्नि होती है जो हमारे अन्न को बचाती है। दावाग्नि बड़वाग्नि एक अग्नि समुद्र में रहती है और जिसका हम प्रयोग करते हैं वो बड़वाग्नि है। और जो हमारे पेट के अंदर होती 3 प्रकार की अग्नि कहेंगी, एक हमारे अंदर वो है जठराग्नि। और आप समझिए भोजन पाओगे और फिर जल ले लोगे तो फिर बताओ अग्नि शांत नहीं हो जाएगी। तो क्या करना, घूंट घूंट रूम में बीच में ले सकते हो और अंतिम कौर खाया फिर उसके बाद जल नहीं लेना है और 40 मिनट बाद जल लो। कभी भी किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऊषा कालम जलम विवेक, हमारे यहाँ की प्रकृति के अनुसार सब चलता है। डॉक्टर साहब सुबह उठते ही भोर में हमें जो है मुकेश भाई साहब गर्मा गर्म जल दे जाते हैं, पहले जल पियो। ऊषा कालम जलम विवेक, जैसे ही सुबह हुआ भोर हुआ जल को ग्रहण करो। मध्याह्न तक्रम, मध्याह्न काल में तक्र यानी मट्ठा, ये फायदा करता है। और सायं कालम दुग्धम पिबेत, यदि आप भोजन पा लिए 8 बजे के बाद फिर दूध पीजिए, वो आपके शरीर को मेंटेन कर देगा। तो इस प्रक्रिया को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करिए। और भोजन की कोई 1 दिन चले 2 दिन चले बंधुओं, ये तो यहाँ मामला बढ़ गया 27 दिन का। और भोजन में हमेशा ध्यान रखो, कल हमने आपको कहा था कि भोजन बहुत विचार के करना है क्योंकि मात्रा का प्रयोग है। अच्छा देख लीजिए प्रैक्टिकली, वाह जा न कोई मात्रा है, कोई नहीं चढ़ी, महाराज बिल्कुल सही है। अब भो ज न इसमें भी वही है, पर इसमें क्या पड़ गया,
मात्रा बढ़ गई है। तो आपको ये सिखाया गया है, बताया गया है, ये भोजन सिखा रहा है कि आप जब भी जीवन में भोजन करो तो एक मात्रा में ही करो। यदि अधिक करोगे तो फिर आप समझ जाओ क्या होगा। और भजन जब करो तो भजन हमेशा निर्धुंध होके करो, जितना चाहो उतना करो, खूब करो भजन। भजन में कोई कंजूसी नहीं करनी है। आज जो है बाबा ने बड़ा ही 27 दिन का ये भोजन कराने के बाद अब सोचा कि अब महाराज ने मांगा कि जल पीने की इच्छा हुई। तो आप जानते हो पूरी हमेशा दूना मांगती है पानी। तो अब चाहिए 27 दूनी 54 दिन को मामला। अब जो लाए जमुना जी से भर के जल और पी जाए, फिर लेके आए, फिर पी जाए, तो इन्हें मिल गए रास्ते में कन्हैया जी। तो कन्हैया जी से पूछा, बाबा क्या बात है, बहुत परेशान हो, बहुत बार जल ला रहे हो, ले जा रहे हो। अरे हम क्या बता, पंडितन के चक्कर में फंस गए। हाँ, पंडित जी महाराज घर से बोली कि पंडित जी को न्योता करने हैं, पंडित जी को जिवाने हैं। तो हाँ, प्रत्येक व्यक्ति को जिवाना चाहिए। वर्ष में ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक बार ब्राह्मण भोजन, संत भोजन अपने घर में हो जाए। और यज्ञ भी प्रयास करना चाहिए 6 महीने साल भर में तो कम से कम हो ही जाए। या 6 महीना में ना हो पाए, वैसे तो विधान ये है प्रत्येक पूर्णमासी को यज्ञ करना ही चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो नित्य का विधान है। अब नित्य नहीं हो पाता है तो महीने में एक बार करो, और वो भी नहीं हुआ तो 3 महीने में एक बार करो, वो भी नहीं हुआ तो 6 महीने में एक बार करो, वो भी नहीं होगा तो 1 साल में एक बार करो। कम से कम करो तो। अब बात महाराज जहाँ में तो कुछ पता ही नहीं है, जरा पूरे वर्ष बीत जाते। अब कब होते तो लला लग जाते, तब लला लग रही है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष तक कोई जब यज्ञ कर्म हो ही नहीं तो कहियो कि महाराज हमें नहीं पता थी, जब खर्चा बहुत हो। अरे जब बात से पहले ही जुड़े होते धर्म कर्म से तो आपको सब समझ में आ जाते, तो इतने परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए धीरे धीरे बंधुओं प्रयास करते रहना चाहिए। इससे क्या है कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है, और परमात्मा का उन्नति का जो मार्ग होता है वो हम आपको पता नहीं लगता है, परंतु वो खुल जाता है धीरे धीरे। भाई आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पता नहीं लगती है हम आपको। अच्छा, भोजन पा लिया, भोजन गया, शरीर में किस प्रकार का किस तरीके से कार्य कर रहा है आपको पता चलता है? कुछ नहीं चलता है। परंतु कोई जब एक दिन धीरे धीरे पुष्ट होने लगता है तो आपका शरीर अपने स्वयं से कहने लगता, थोड़ा हमारे चेहरे में चिकनाहट आ रही। कारण क्या है? क्योंकि आप नियम पूर्वक रह रहे हो, अच्छे से व्यवस्थित जी रहे हो, उसका कारण सामने आपको दिखने लगता है। तो वो दिखता बहुत देर में है। इसीलिए धर्म करे धन ना घटे, जैसे नदी घटे ना नीर, अपनी आंख न देख ले कहे गए दास। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल भागवत महापुराण की। कलश वाली कन्याएं जहां कहीं भी हो, शीघ्रता से भागवत पांडाल में आने का कष्ट करें। आज आपको विशेष उपहार देने के लिए 2 अतिथि पधार रहे हैं। कलश वाली कन्याएं जहां कहीं भी हो, कीलर बहुग्राम की, रिश्तेदारी की, नातेदारी की, जिन्होंने कलश कामना रूपी अपने मस्तक पर धारण करके जेठ की दोपहरी में अधिक मास में विचरण किया, भगवान के पावन दरबार से होकर आके और भगवान की इस पावन कथा में सम्मिलित हुई, ऐसी सभी देवियों से मेरा आग्रह है, जहां कहीं हो शीघ्रता से आ जाएं, क्योंकि आप सभी लोगों को विशेष उपहार मिलेगा। 2 अतिथि आ रहे हैं, अतिथि के नाम हमें बताए नहीं गए हैं, तो हम क्यों बताएं भाई, ये मास्टर साहब जाने। अब चरण सिंह साक और सतीश चंद्र राठौर। अच्छा, चरण सिंह साक और सतीश चंद्र राठौर जी, ये दोनों लोग आ रहे हैं, तो सब लोग आ जाओ। क्यों
क्यों भाई इतना विलंब करते हो?